स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मानसिक योग्यता परीक्षण में पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें पैटर्न को पूरा करना सीख रहे हैं। तो अभिभावकों से निवेदन है कि पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी है, उसको अपने बच्चों को दिखाने के लिए पूरी सीरियल नंबर से दिखाएंगे तो सभी क्लास उसमें मिलेंगे। मैथ के, हिंदी के और मानसिक योग्यता परीक्षण के सारे क्लास पड़े हुए हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इसके 25 क्वेश्चन कर चुके थे, आगे के और 26 नंबर क्वेश्चन से आगे करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पैटर्नों को पूरा करना, यानी कि जो हमारे बाएं साइड होगा ये प्रश्न चित्र होगा और दाएं साइड उत्तर चित्र, और इसी में से कोई इस पैटर्न को पूरा करेगा। जो ये पैटर्न कम है इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। अब हम जो कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो करते हैं। 25 तक किए थे, 26 से आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो 25 को देखें तो इस पैटर्न को अगर हमें पूरा करना है तो इस उत्तर आकृति में से ये पैटर्न कौन सा है जो पूरा कर सकता है। ठीक, तो हम देखेंगे तो ये जैसा चित्र यहाँ बना हुआ है वैसे ही चित्र नीचे बना हुआ है, यानी कि इसका क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसमें भी वह सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा। अगर या तो हम बना लें या तो हमें पता चल जाए कि कौन सा है तो भी हम बता सकते हैं। तो बनाएंगे तो ये वाली लाइन अगर हम बनाए इसमें तो ऐसे बन जाएगा, ठीक, और फिर ये वाली बनाए तो ऐसे बन जाएगा, और बीच में एक लाइन है ये खींच लेंगे। तो अब इस वाले को चित्र को ध्यान से देखें, जिस उत्तर आकृति में ये चित्र बना होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाले को देखें तो ए वाला ही क्या कर गया, मैच कर गया, यानी कि इस पैटर्न को यहाँ बनाएंगे तो ये प्रश्न चित्र का जो पैटर्न है पूरा हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें इस लाइन की कमी है, इसमें इस लाइन की कमी है, और ये कुछ अतिरिक्त लाइनें हैं, इसलिए हमारा ये सब आंसर नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पैटर्न को पूरा करें तो देखेंगे कि ये एक सरल लाइन खींची गई है, और ये सरल लाइन जो है, सरल रेखा ये पूरी चल रही है। तो हम भी पैटर्न में इसको पूरा करेंगे। ठीक, तो पूरा करेंगे तो ये कुछ ऐसी लाइनें खींची जाएगी। अब देखें तो सभी तीर अंदर की तरफ है, तो हमें भी एक तीर अंदर की तरफ ऐसे बनाना होगा, और तीर के पूंछ साइड पे एक ऐसे सरल रेखा खींची गई है। तो अब ये वाली आकृति जहां मैच करेगी उत्तर आकृति में वही हमारा आंसर होगा। इसका तो दिशा बदला गया है तो ये आंसर नहीं होगा। ये ऊपर है ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उस आकृति को अगर रखें तो यहाँ पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न चित्र है, फिर उसके आगे जो है वो उत्तर चित्र है, और जो इसमें मैच करेगा यानी कि पैटर्न को जो पूरा करेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न जो दिया है बीच में से आधा भाग क्या है, काला है, अंदर वाले भाग क्या है, काला है। ऐसे जो भाग बना हुआ है एक पत्ती की तरह से, ये वाला भाग काला है और बाहर वाला भाग सफेद है, यानी कि ये अंदर का भाग क्या है, काला है। तो हम भी काला कर लेते हैं। अब ये जो पैटर्न बन गया ये आकृति को कंप्लीट कर रहा है। तो उत्तर आकृति में हम देखेंगे कि ऐसा पैटर्न कहाँ बना हुआ है। ऐसा पैटर्न जहां बना होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाले को देखें तो ये नई पैटर्न को बना रहा है, बी वाले को देखें तो ये भी नई पैटर्न को बना रहा है, सी वाले को देखें तो सेम टू सेम जैसे यहाँ पैटर्न बना है वैसे ही ये पैटर्न है, यानी कि यही पैटर्न वो है जो इस पैटर्न को पूरा कर देगा। उत्तर चित्र ये है तो इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। डी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो 28 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर को देखें तो जैसे जैसे पैटर्न पूरा है और जो खाली है उस पैटर्न को हम पूरा करेंगे। तो देखें तो ये सरल रेखा ऐसे 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 जा रही है, तो हम भी इस सरल रेखा को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब इस सरल रेखा को कंप्लीट करने के बाद इस सरल रेखा से जुड़ती हुई एक और सरल रेखा ऐसे खींची गई है। ठीक, अब इसके बाद एक बार और सरल रेखा खींच दी गई है।
अब ये पैटर्न जहां दिखेगा उत्तर चित्र में वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखें, तो ये अलग है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी अलग है ये भी नहीं होगा, डी वाला भी अलग है ये भी नहीं होगा। यानी कि सी वाला जो पैटर्न है ये हमारे प्रश्न चित्र को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, पूर्ण कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर में देखें तो जैसे जैसे पैटर्न पूरा है वैसे भी हमें पैटर्न को बनाना होगा। तो पैटर्न को बनाए तो देखिए तो सभी एक ये सरल रेखा जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी, तो हम भी इस सरल रेखा को कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखें तो इसके बीच से सरल रेखा जा रही है तो हम भी बीच से एक सरल रेखा को ऐसे खींच लेंगे। ठीक, इसके बाद एक बाहर के साइड त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो हम भी क्या कर लेंगे, एक बाहर साइड त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। तो त्रिभुज का निर्माण करते हैं ऐसे। ठीक, अब ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, यानी कि ऐसी कोई आकृति, ऐसी आकृति जहां उत्तर आकृति में दिखेगी, जो उत्तर चित्र अगर कोई ऐसा दिखेगा तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाले को देखें तो सही है, मैच कर गया। यानी कि इस पैटर्न को यहाँ रखें तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रश्न चित्र का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ए वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जबकि बी सी डी अलग है तो वो हम नहीं रख सकते हैं। 31 वाले को देखें तो इसको भी हमें पैटर्न को पूरा करना है। तो अंदर वाले लाइनों को देखें, सरल रेखाओं को, तो यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। फिर इन सब के ऊपर एक एक क्या है, छोटा सा सर्कल है, तो हम भी एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। और फिर बार बार एक सरल रेखा है जो बार बार हम इस सरल रेखा को मिला देते हैं। ये वाली सरल रेखा को मिला दिए। तो अब यहाँ देखें कि ऐसी कोई उत्तर आकृति में होगा चित्र, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ये ए वाले के ऊपर है, हमारा नीचे होना चाहिए ये सर्कल, ये वाला सर्कल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इस पैटर्न को पूरा कर देगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर को देखें। 32 नंबर को देखें तो जब पैटर्न को पूरा करेंगे तो देखें तो यहाँ से जो ऊपर वाला पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न है, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, तो हम भी इसका क्या कर लेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बना लेंगे। तो जब दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे आई है, ऐसे हम खींच लेंगे, ये वाली लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक, और एक लाइन ऐसे बन जाएगी और एक लाइन यहाँ से ऐसे बन जाएगी। और ये वाला पैटर्न ये जो पूरा हो रहा है, एक सरल लाइन इधर से आ रही है तो इसको भी हम सरल लाइन को यहाँ तक लाएंगे। ठीक, और उसके बाद इसके जस्ट बगल वाले भाग को हम लोग भी काला कर देंगे, क्योंकि इधर इस साइड भी काला है तो हमारा जो ये चित्र बनेगा वो भी इस साइड काला हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखें कि ये वाला पैटर्न बना, कंप्लीट करने के लिए ये वाली पैटर्न बने हैं। अगर ये पैटर्न जिस उत्तर आकृति में मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाला अलग है, ये नहीं हमारा आंसर हो सकता है। बी वाला भी है, सी वाला भी अलग है, यानी कि डी वाला जो चित्र है ये रखेंगे तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सही आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर को देखें तो ऊपर वाले चित्र को देखें तो सेम टू सेम इसका दर्पण प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है। ठीक, अब इधर के लिए भी हम क्या कर देंगे, दर्पण प्रतिबिंब बना देंगे, तो बस इसका उल्टा इधर बनेगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बना लेते हैं। तो एक हाफ सर्कल है और उसमें क्या किया गया है, तो कुछ सरल रेखाएं खींची गई हैं और इसके बाहर साइड एक डार्क सर्कल, पूरा डार्क सर्कल है। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो उत्तर आकृति में ये इतना जहां मैच करेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ मैच तो कर रहा है लेकिन ये डार्क नहीं है तो ये नहीं होगा। ये तो आकृति अलग है, ये भी नहीं होगा। ये पूरा डार्क सर्कल ये है तो ये भी नहीं होगा।
यानी कि जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया, यानी कि ऑप्शन डी वाले को अगर यहाँ रखें तो इस पैटर्न को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ब्लैक आया तो फिर ब्लैक के बाद ये वाला आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आना चाहिए। या तो इसका प्रतिबिंब देखें तो इसका दर्पण प्रतिबिंब वो है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर सेम टू सेम बनना चाहिए। आगे के प्रश्न पे चलते हैं, उनको देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर में एक सर्कल के अंदर दो दो लाइनें यानी दो सर्कल बनी है, तो इस सर्कल को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। सभी में चारों खाने में क्या किया गया है, तो एक एक सरल लाइनें खींची गई है, तो हम भी एक एक सरल लाइन खींच लेंगे। तो बस हमें इतना जहां दिया होगा, इतना केवल वही हमारा सही आंसर होगा। तो उत्तर आकृति में देखें कि इतना कहाँ दिया है जो कि पैटर्न को इसको पूरा करेगा, तो ये यहां से नहीं जुड़ना चाहिए, यानी कि ये नहीं हमारा आंसर होगा। ये पूरा जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल अलग है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी वाला जो है इसको रखेंगे यहाँ, तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले साल में आए हुए हैं। इनको अगर ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता निश्चित होगी। 35 नंबर को देखें तो 35 नंबर में एक एक सरल रेखा इधर से ये कंप्लीट हो रही है, इधर से, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके कोने में क्या बना दिया है, तो एक वर्ग बना दिया, तो हम भी एक वर्ग बना लेंगे। ठीक, अब बस यही इतनी ही इस आकृति को कंप्लीट करेगा। अब ये जो बना होगा जहां, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ए वाले में नहीं है, यानी कि बी वाली आकृति हमारी मैच कर गई, यानी कि इस पैटर्न को अगर यहाँ रखें तो ये प्रश्न चित्र का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखें। तो आगे के प्रश्न को देखें 36 नंबर को। तो 36 नंबर जब प्रश्न को देखेंगे तो ये जो जैसी आकृति है वैसे इसके अपोजिट साइड में भी है, यानी कि इसके विपरीत में है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब हम मान सकते हैं। तो अब सेम टू सेम इसका दर्पण प्रतिबिंब हम अगर उधर बना लें तो वही सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें, तो यहां से एक काला पॉइंट है, ये पूरा काला हुआ है, तो यहाँ भी हम काला कर लेंगे। और इसके कोने पे भी काला है, छोटा छोटा वर्ग है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको भी एक छोटा सा वर्ग, काला वर्ग बना लेंगे। और बस इसको एक सरल रेखा से जोड़ देंगे, इनको क्या कर देंगे, एक सरल रेखा से जोड़ देंगे। अब ऐसी आकृति जहां हमारे उत्तर आकृति में मिलेगी वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ केवल और केवल नीचे है जबकि ऊपर नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसकी तो दिशा ही बदल दी गई है, ये भी नहीं होगा। ये भी दिशा में बदलाव है, ये भी नहीं होगा। यानी कि जो हमारा सही आकृति होगा, जो पैटर्न को पूरा करेगा, वो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो 36 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 37 नंबर को देखें तो ऊपर वाली आकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सेम टू सेम है, जैसे इधर है, जैसे इधर है वैसे इधर है। अब इस पैटर्न को देखें, यहां से इस पैटर्न को, तो ये पैटर्न पूरा है, ये भी पूरा है, तो ये वाली लाइन पूरा है, तो इधर भी पूरा है, जबकि ये लाइन केवल यहां तक है, इसमें यहां तक नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे कि इस लाइन को पूरा कर लेंगे यहां तक। तो मिटा के दिखाते हैं आप लोगों को कि केवल किस लाइन की कमी है, तो केवल इतने की कमी है। ठीक, अब ये वाला पैटर्न जहां दिखे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाले पैटर्न जहां दिखेंगे वही हमारा सही आंसर होगा। ए में नहीं दिखा, बी में नहीं, यानी कि सी वाले में दिख गया। सी वाला को अगर यहाँ हम रखते हैं तो इस पैटर्न को पूरा कर देगा, और जो उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 37 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर को देखें तो प्रश्न चित्र है, फिर उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र को हम कंप्लीट करें, या तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट देख के इसमें बता सकते हैं कि कौन सी आकृति आएगी, तो उसमें थोड़े गलती होने के चांस होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा सही आंसर कौन सा है। तो देखें, तो हम इस सरल रेखा को पूरा करेंगे, इस वाली सरल रेखा को जब पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले भी सरल रेखा को पूरा कर लेंगे, ये हो जाएगा।
और केवल बीच में यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा और आएगी। तो अब जो बन गया, अब वो हमारा उत्तर आकृति में कितना बस देगा हमें, तो ये वाली आकृति बस इतना ही हमारा उत्तर आकृति में होगा। तो ये वाली जहाँ चित्र बना होगा उत्तर में, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाले को देखें तो यही मैच कर गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सी डी नहीं होंगे। यानी कि ए वाली आकृति को रखें तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ए वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर को देखें तो अब ये जैसा है, इसका ये दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, या इसके अपोजिट साइड में ये है, तो अब सेम टू सेम इसके अपोजिट साइड में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब इधर हमको बनाना होगा। या तो हम देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आसान है, देख लें। यहाँ दो डार्क सर्कल हैं यहाँ पे, तो इसके इस साइड भी दो डार्क सर्कल होने चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये आकृति में भी इसके अंतर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें जब आकृति सेम है लेकिन डार्क सर्कल क्या है, एक है, एक की कमी है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगर बना के भी देखें तो एक सरल रेखा आ रही है तो एक सरल रेखा कंप्लीट होगी, फिर दो वक्र रेखा यानी कि घुमावदार रेखा आ रही है तो ये भी आ जाएंगी, और दो यहाँ एक सर्कल और एक यहाँ डार्क सर्कल बना हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए वाला ही इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर को देखें तो 40 नंबर को देखेंगे तो पैटर्न को जब पूरा करेंगे तो ये अंदर साइड में भी 4 खाने, 1 2 3 खाने बने, तो अब चौथा खाना भी बना लेंगे, यानी कि यहां से एक और खाना हमारा बन जाएगा। ठीक, यहां से एक खाना हमारा बन जाएगा। सही से थोड़ा बना लेते हैं, ये वाला खाना बन जाएगा। अब ये वाला खाना इसके अपोजिट साइड का है तो हम इसके अपोजिट का बनाएंगे। तो 1 2 3 सरल रेखाएं हैं, यानी 1 और 2 और ये 3 सरल रेखाएं हम भी खींच लेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये वाली जो लाइन जा रही है कंप्लीट जाएगी, तो यानी कि हम भी इस लाइन को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब इस लाइन को कंप्लीट करेंगे तो ये वाली लाइन ऊपर से आ रही है भी कंप्लीट होगी, तो हम भी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अब इसका अपोजिट यहाँ बनेगा, क्योंकि इसका अपोजिट यहाँ बना हुआ है, तो इसका अपोजिट जब यहाँ बनाएंगे तो 1 2 और 3 सरल रेखाएं इसमें भी खींच लेंगे। यानी कि अब ये वाली आकृति जो बनी ये पैटर्न को पूरा कर रही है। क्या कर रही है, पैटर्न को पूरा कर रही है। तो ये वाली आकृति जहां भी उत्तर आकृति में होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें होना चाहिए, तो ये तो अलग हो गई, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। 1 2 3 1 2 3। ठीक, यानी कि ये वाला पैटर्न अगर यहाँ रखें तो ये पैटर्न को कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखें तो ये सर्कल कंप्लीट है, ये सर्कल कंप्लीट है, जबकि इनके अपोजिट साइड में जो है वो सर्कल हाफ है, आधा है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को पूरा करेंगे, इस सर्कल को पूरा करेंगे। ठीक, इस सर्कल को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और इन सर्कलों से जोड़ रही है एक सरल रेखा, तो हम भी क्या कर देंगे, इन सर्कलों को आपस में एक सरल रेखा से जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद देखें तो इसके अपोजिट साइड एक सरल रेखा है, तो इसके भी अपोजिट साइड ये वाली सरल रेखा इसके अपोजिट है, तो इसके अपोजिट एक सरल रेखा, यानी कि प्लस के जैसे साइन बन जाएगा। और आना चाहिए उत्तर आकृति में कितना, तो उत्तर आकृति में अब जो ये रेड भाग कर रहे हैं केवल और केवल इतना ही उत्तर आकृति में आएगा। तो यानी कि ये वाली जो जितना दिखे अगर उत्तर आकृति में वही हमारा उत्तर होगा, और डायरेक्शन वगैरह भी सेम टू सेम होने चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं मैच करेगा, ये नहीं होगा हमारा आंसर। सी वाला भी नहीं मैच करेगा और डी वाला। अगर बी वाली आकृति को देखें तो सेम टू सेम जैसे बनाए हैं वैसे बन जाएगी, वही हमारी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है, सॉरी बी वाला, वो हमारे 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को अगर यहाँ रखते हैं उत्तर चित्र को, तो इस पैटर्न को वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखें तो ये 1 2 3 4 भुजाओं से आकृति बनी हुई है, और इसके अंदर क्या है, 2 2 सरल रेखाएं खींची गई हैं।
तो हम भी देखें तो ऐसी आकृति को बनाएं, या तो बना लेते हैं, या तो ऐसी कौन सी आकृति इसमें आएगी कि इस चित्र को कंप्लीट कर लेगी। तो देखें तो जब ये ऐसे बना है, तो इस पैटर्न को जब कंप्लीट करने चलेंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक, अब ये वाला पैटर्न जहां दिखे, ये वाला पैटर्न जहां दिखे वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये पैटर्न देखें और बिल्कुल सेम दिशा भी होनी चाहिए, जैसे एकदम सेम टू सेम जैसे दिशा है वैसे ही होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेम टू सेम दिशा। और प्रश्न आकृति को जो कंप्लीट कर सकता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर में देखें तो इस पैटर्न का ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि ये जैसा है यहाँ भी वैसा बना हुआ है। तो अब ये जैसा है यहाँ, इसके यहाँ हम बनाएंगे तो ये पैटर्न को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। पैटर्न जब बन रहा है तो ये पैटर्न के यहाँ हम बना सकते हैं। तो यानी कि सीधा सीधा इसमें क्रॉस लगाएंगे और तीर का निशान सबके सिरे पे लगा देंगे। तो अब ये वाला पैटर्न दिखेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न को पूरा करेगा वो ऑप्शन बी सही होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले के प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर को देखें तो 44 नंबर को देखें तो नीचे वाली आकृति को देखें। अगर यहां से नीचे को देखेंगे तो ये क्या है, सेम टू सेम है, सही है, यानी कि पैटर्न ये इस साइड का कंप्लीट है। तो इस साइड का हमें पैटर्न कंप्लीट करना होगा। तो हम पैटर्न को जब कंप्लीट करेंगे तो एक ये सरल रेखा आ रही है, फिर इसके बाद एक ये आ रही है, और फिर इसके बाद एक ये सरल रेखा आ रही है। ठीक, तो अगर ये वाली उत्तर आकृति में जहां भी दिखेगा यही आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखें तो ए बी सी बिल्कुल अलग है यानी कि अगर हम डी वाले चित्र को यहाँ रखते हैं तो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, और जो भी आकृति पैटर्न को कंप्लीट करे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर को देखते हैं। तो 45 नंबर को देखें तो ये सरल रेखाएं जब आ रही हैं तो यहां से हम इस सरल रेखा को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब इस सरल रेखा के बाहर साइड पे क्या है, तो अंगूर के जैसे 3 सर्कल बना दिए गए हैं, और इससे एक प्लस की तरह से साइन जोड़ दिया गया है। ठीक, और अंदर की तरफ वो जोड़ा गया है, यानी कि सब मिला करके ये वाली आकृति जहां हमें उत्तर आकृति में दिखेगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ नीचे 2 होना चाहिए जबकि ऊपर 2 है, तो ये भी नहीं मैच करा, बी वाला भी नहीं मैच करा, सी वाला भी नहीं मैच करा, यानी कि जो सही हो जाएगा, यानी कि जो पैटर्न को कंप्लीट करेगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी वाले को अगर यहाँ हम रखें तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी आकृति उत्तर आकृति पैटर्न को कंप्लीट करती है वही हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 46 नंबर को देखें तो 46 नंबर को देखें तो पैटर्न की जहां जहां कमी है उस पैटर्न को अगर हम खींचते हैं तो जो बनेगा चित्र वही हमारा, अगर उत्तर आकृति में मिलता है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ये वाली अगर सरल रेखाएं आ रही हैं तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाहर देखें तो एक सरल रेखा और खींची जा रही है, तो हम भी क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक और बार सरल रेखा खींची गई है तो उसको भी हम खींच लेंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट, यानी कि अगर ये वाली आकृति जहां दिखेगी उत्तर आकृति में वही हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाली अलग है, नहीं हो सकती, बी भी नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती, यानी कि डी वाली आकृति है। डी वाली वो आकृति है जो हमारे प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, तो यानी कि डी वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर को देखें तो 47 नंबर में देखें तो ये सरल रेखा जा रही है, तो इस सरल रेखा की कमी है यहाँ, तो हम पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद इस सरल रेखा के जो त्रिभुज बनाया इसके बीच में एक सर्कल होना चाहिए, छोटा सर्कल होना चाहिए, तो हम छोटा सर्कल बना लेंगे। फिर इसके बाहर साइड भी एक या तो त्रिभुज का है या 2 सरल रेखाएं त्रिभुज बना रही हैं आपस में जुड़ के, और फिर क्या है तो एक घुमावदार रेखा के साथ इसमें एक डार्क सर्कल बना हुआ है। तो ये वाली आकृति जहां बनी वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
तो ए वाला नहीं मैच करेगा, बी वाला मैच कर गया। बी वाली आकृति को अगर रखेंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न को देखें। 48 नंबर को, 47 हो गया, 48 नंबर को देखें। तो पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और जो भी पैटर्न को कंप्लीट करती हुई प्रश्न चित्र में जो आकृति बनेगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखें तो ये सरल रेखाएं जा रही हैं, तो हम सरल रेखा को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब इन सरल रेखा के बाद में ये देखें तो सरल रेखा पूरी जा रही है, तो ये भी हमारी सरल रेखा पूरी आ जाएगी। ठीक, ये सरल रेखा पूरी निकल रही है तो हम भी पूरा निकाल के यहाँ तक ला देंगे। अब इस सरल रेखा के बाद एक सरल रेखा तिरछी जा रही है, यानी कि ये वाली भी सरल रेखा हम एक खींच लेंगे। यानी कि अब जो आकृति ये बन गई, यही जो प्रश्न आकृति को कंप्लीट करेगी। तो उत्तर आकृति में देखें कि ये कहाँ पे आकृति है, जो आकृति होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए वाली अलग आकृति है, बी वाली भी, सी वाली भी, यानी कि डी वाली वो आकृति है जो प्रश्न आकृति को या पैटर्न को पूरा करेगी, प्रश्न चित्र को, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 48 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर को देखें। तो 49 नंबर को देखें तो सबसे पहले ये वाले पैटर्न को पूरा करेगा एक सरल लाइन से, फिर इनके बाहर एक ये सरल लाइन ऐसे खींची गई है और ये भी खींची गई है। अब ये क्या है कि इनके थोड़े थोड़े अंदर जा करके, थोड़े थोड़े अंदर जा करके अब इससे ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि सब मिला के ये वाली आकृति जिस उत्तर आकृति में दिखेगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो ए वाली नहीं मैच करेगी, बी वाली आकृति क्या कर गई, मैच कर गई, तो बी वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 49 नंबर का जो सही हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर को देखें। तो ये जो सर्कल जा रहा है, इस सर्कल को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये सर्कल ऐसे आकर के इसमें आपस में ये कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न को पूरा करना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे नीचे जो ये सरल लाइन, यानी कि ये वाली सरल लाइन पूरी कंप्लीट हो रही है, तो हम भी इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब ये वाली छोटी जो लाइन इधर के लिए गई है, यहाँ से भी एक छोटी सरल रेखा हम खींच लेंगे। अब इसके बाद ये डार्क भरे गए हैं, ये यानी कि सरल रेखाएं खींची गई हैं पूरी। कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सरल रेखाएं हम इसमें भी खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक, तो यानी कि सब मिला के ये वाली आकृति जहां बनेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो दिशा बदला हुआ है, ये नहीं होगा। अब ये वाली है तो इसमें ये कुछ अतिरिक्त लाइनें खींची गई, ये भी नहीं होगा, इसकी भी दिशा बदली गई है। यानी कि जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है कि 25 क्वेश्चनों के यहाँ सेट पढ़ लिए, पीछे 25 सेट पढ़ लिए, और ये प्रीवियस ईयर के टोटल हम 50 क्वेश्चन कर लिए और पीछे भी हम 50 क्वेश्चनों पे कर चुके हैं।